सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। तो आज की जो वीडियो है वो रहने वाला है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे एंड सीवी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिस नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो शायद ही आपको कहीं से मिले। क्लियर है, मैं बकायदा बताऊंगा ही नहीं, मैं चीजों को आपको दिखाऊंगा भी ताकि आप विजुअलाइज करो तो ज्यादा अच्छी तरीके से चीजों को समझ सको। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपका काफी आपकी तरफ से डिमांड आया था कि सर रिज्यूम पे एक सीरीज बनाइए, तो फाइनली मैं तैयार हूं। कल पहला वीडियो अपलोड हो चुका है और ये आज दूसरा वीडियो है रिज्यूम सीरीज पे। इस तरीके से टोटल 10 वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा टेम्पलेट, कुछ टेम्पलेट्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगा। अभी भी वेबसाइट पे मेरी डली हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लियर है, तो मैं आपको सब कुछ उस फ्रेशर्स को किस तरीके से एडिट करना चाहिए, रिज्यूम एक एक्सपीरियंस्ड हो तो किस तरीके से एडिट करना चाहिए, किसको रिज्यूम बनाना चाहिए, सबसे मेन मोटिव इस वीडियो का ये है किसको रिज्यूम बनाना चाहिए और किसको सीवी बनाना चाहिए। क्लियर है, सीवी का फुल फॉर्म गाइस करिकुलम विटे होता है। वैसे जरूरत नहीं पड़ता, सब सीवी बोलते हैं, कवर लेटर भी बोलते हैं, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन यही है। ठीक है, तो अपन को क्या लेना देना प्रोनाउंसिएशन से, डायरेक्ट सीवी और रिज्यूम के डिफरेंस के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ध्यान रखना, रिज्यूम किसको बनाना है और सीवी कैसे लोग को बनाना है, डिफरेंस क्या है दोनों में, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बट उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि भाई उनका भी करियर बूस्ट हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, जो मेरा फर्स्ट डिस्कशन है डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे एंड सीवी, तो सबसे पहला की बात, इस डिफरेंस की बात करें गाइज तो लेंथ सबसे पहला डिफरेंस है। कैसे? रिज्यूम का जो लेंथ होता है गाइज वो 1 और 2 पेज होता है जनरली। क्लियर है, और वही हम सीवी की बात करें तो सीवी थोड़ा लेंदी होता है। क्लियर है, लेंदी होता है क्यों? क्योंकि गाइज सीवी में आपका जो भी आपका करियर लाइफ है ना, उसको पूरे को डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है सीवी में। क्लियर है, और जनरली ज्यादातर जो कंपनी होती है वो आपसे रिज्यूम ही मांगती है फ्रेशर्स वालों के लिए। क्लियर है, ध्यान देना। देखो गाइज, क्या एक्चुअली क्या है कि अमेरिका में ज्यादातर रिज्यूम ही चलता है, वही हम ब्रिटेन साइड बात कर लें तो ब्रिटेन में सीवी ज़्यादा चलता है, और फिर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऐसे एशियन कंट्रीज की बात कर लें तो यहाँ पे रिज्यूम और सीवी दोनों इक्वली चलते हैं। क्लियर है, बट कैसे लोग को रिज्यूम देना चाहिए, कैसे लोग को सीवी देना चाहिए, ठीक है, या फिर एज ए रिक्रूटर आप कैसे लोग से मांगना चाहिए कि भाई आप रिज्यूम दो, आप सीवी दो। क्लियर है, आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया, लेंथ। ठीक है, तो लेंथ, रिज्यूम का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, 1 और 2 पेज मैक्सिमम, इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। और जो सीवी होता है वो लेंदी होता है, मोर देन 2 पेज, लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि उसमें चीजें डिटेल में हम बताते हैं। सो गाइस, जो सेकंड डिफरेंस है, रिज्यूम में आपके करियर का, जो भी आपका करियर है उस करियर का आपको एक शॉर्ट में चीजें लिखनी पड़ती है, लाइक समरी ऑफ योर एंटायर कैरियर। आपका पूरा एंटायर कैरियर का जो समरी है उसको हम रिज्यूम में लिखते हैं। वही हम सीवी की बात करें, सीवी को अपने पूरे कैरियर जो है, आपका पूरा जो करियर है उसको कैसे लिखना है, उसको एकदम डिटेल में लिखना है, तभी तो पेज लेंथ, सीवी को इसीलिए तो लेंथी बोला गया है। क्लियर है। सेकंड बात करें, सीवी कहां पे यूज ज्यादातर होता है, ज्यादातर सीवी का यूज जो है एकेडमिक, रिसर्च, ठीक है, रिसर्च एंड जहां एकेडमिक के लिए अप्लाई करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, फेलोशिप प्रोग्राम्स के लिए, ऐसे जहां पे अप्लाई करते हो ज्यादातर सीवी की वहां पे जरूरत पड़ती है। बाकी जो चीजें बची वहां पे हम रिज्यूम, अपने इंडिया में ज्यादातर रिज्यूम यूज करते हैं। क्लियर है गाइज, अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूं रिज्यूम का और सीवी का। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना क्योंकि ओवरऑल जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया, लेंथ, समरी और कहां यूज करना चाहिए। ठीक है, अभी आपको थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूं, फिर और फर्दर हम इस पे डिस्कस करेंगे। सो गाइज, ये देखो, मैं आपके सामने सबसे पहले रिज्यूम दिखाने वाला हूं। तो ये किसी करण सिंह चंदेल का रिज्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे देखो, ये रिज्यूम में डिफरेंस देखो, सिंपली क्या है, इसने अपना करियर एडजेक्टिव लिखा,
कल के वीडियो में मैंने बताया था फ्रेशर्स को कैसा टैगलाइन लिखना है, एक्सपीरियंस को कैसा टैगलाइन लिखना है, तो वो वीडियो जरूर देखना, मिस मत करना। उसके बाद अपने क्वालिफिकेशन को शॉर्ट में बताया इसने, क्लियर है। उसके बाद अदर एकेडमिक को भी शॉर्ट में बताया, कंप्यूटर स्किल्स को भी सिर्फ शॉर्ट में बताया, अदर स्किल को भी शॉर्ट में इस तरीके से बताया, ठीक है। इसको मिस कर दो, बाकी डिक्लेरेशन लिखकर इसने काम खत्म कर दिया। तो ये 1 पेज और 1.5 पेज में आपका रिज्यूम हो गया कंप्लीट, क्लियर है। अब हम सीवी की बात करते हैं। सीवी एक्चुअली अभी मेरे पास है नहीं, मैं उसको एडिट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप सीवी का फॉर्मेट आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी और उसको आप एडिट अच्छी तरीके से कर लोगे। और जनरली जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो फुल ऑन सीवी पे रहने वाला है। सीवी कैसे बनाना चाहिए, क्लियर है, क्या किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, वो सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो जो आपको थर्ड सीरीज का जो थर्ड वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेक सीवी। तो अभी बस ऊपर जान लेना कि ये जो वीडियो है डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूम। तो आपने रिज्यूम देख लिया, अब सीवी में क्या देखना है। सीवी में देखो जो भी चीजें लिखी हो आपने, लाइक अदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने लिखा है बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन विथ विंडोज, वर्ड, पावर पॉइंट, तो इसको डिफाइन करो। विंडोज में क्या, विंडो 8 भी आता है, विंडो 10 भी आता है, ठीक है। पावर पॉइंट में क्या क्या काम आप कर लेते हो, एक्सेल में बहुत चीजें होती हैं, तो उसमें क्या क्या काम पे आपकी प्रैक्टिस है, तो उसको ऐसे सब हेडिंग में दिखाना पड़ेगा। जैसे ये देखिए वर्क एक्सपीरियंस, ये हुआ सीवी का असली मतलब। जैसे इस बंदे का वर्क एक्सपीरियंस देखिए कैसा लिखा है, डाटा एनालिस्ट GHT कंपनी मैड्रिड स्पेन, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर ये रिज्यूम होता तो सिर्फ ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा ना आपका, मैं यहाँ पे दिखा, अगर ये सिर्फ और सिर्फ रिज्यूम होता गाइस, तो ये कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता। सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस में डाटा एनालिस्ट GTA कंपनी स्टार्टअप कॉर्पोरेशन मेडलिन स्पेन, इस तरीके से होता, इसको बोलते हैं रेज्यूम, ठीक है। और यही हम सीवी की बात करें तो ये हो जाएगा सीवी, क्योंकि इस चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया कि भैया हमने क्या किया, उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, ठीक है। इस तरीके से हर एक चीज को एक्सप्लेन करके डिटेल में लिखना, ये होता है सीवी में, क्लियर। सो गाइज आशा करता हूं आपको डिफरेंस पता चल गया होगा रिज्यूम और सीवी का। अब हम नेक्स्ट चीज पे बात करने वाले हैं, कैसे लोग को रिज्यूम भेजना चाहिए और सीवी भेजना चाहिए। देखो गाइज, अगर आप फ्रेशर हो, ज्यादातर फ्रेशर लोग रिज्यूम का यूज करते हैं, क्लियर है। अगर आप फ्रेशर हो और कहीं भी अप्लाई कर रहे हो तो सिंपली आप वहां पे अपना शॉर्ट समरी रिज्यूम दो, क्लियर है। जो एक्सपीरियंस्ड वाले लोग होते हैं वो भी ज्यादातर रिज्यूम देते हैं, बट मेरा कहना है कि एक्सपीरियंस वाले जिनके पास एकाक एक्सपीरियंस देखो हैं, 1 या 2 एक्सपीरियंस जिनके पास हैं, वो कोशिश किया कीजिए गाइस रिज्यूम ही प्रोवाइड करने के लिए। बट वो डिपेंड करता है सामने वाला कंपनी कैसा है। मान लीजिए आप किसी छोटे कंपनीज में आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है और किसी अच्छे कंपनी में आप जा रहे हैं, तो वहां पे सीवी अप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि भाई उसको आपका देखना है छोटे छोटे कंपनी में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो अपने वर्क एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कीजिए जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया था, इस तरीके से। ओके, तो क्लियर हो गया सीवी और रिज्यूम किसको देना चाहिए। और रिक्रूटर भी रिज्यूम फ्रेशर्स, ज्यादातर फ्रेशर्स वाले से रिज्यूम मांगा करो, क्लियर है। सीवी एक्सपीरियंस्ड वाले लोगों के लिए होता है, क्योंकि उनके पास काफी चीजें होता है, उनके पास लाइफ बड़ी होती है, उन्होंने काफी एक्सपीरियंस किया है, तो वो ज्यादा चीजें अपने को लिख सकते हैं, क्लियर है। और जो रिक्रूटर होता है गाइस, सीवी उन लोग से भी मांगता है, जैसे पूछता है, जैसे आप इंटरव्यू में आए या फिर सिंपली क्या आप कॉल अटेंड जब होता है तो पूछते हैं क्या है, अपना सीवी दीजिए, क्लियर है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड वगैरह है तो आप जरूर कोशिश किया करो सीवी सामने वालों को देने का। और जो फ्रेशर्स हैं वो तो रिज्यूम में ही काम चलाइए, क्योंकि अभी आपकी लाइफ छोटी, आपने कुछ देखा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी जो रिज्यूम है उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी और फाइनली वो रिज्यूम सीवी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लियर है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा एक फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। कोशिश करो सारे फ्रेशर स्टूडेंट अपने रिज्यूम को सीवी में कन्वर्ट करने के लिए, और ये सिर्फ होगा मेहनत से, और कोई तरीका इसका नहीं है, क्लियर है। सो गाइस आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जो भी मैंने चीजें सीवी और रिज्यूम के बारे में बताया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। गाइस जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा सीवी कैसे बनाना चाहिए, मैं उस पर अच्छे से आपको बताऊंगा डिटेल में सीवी के बारे में, और भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए जरूर वेट करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक जरूर करना और बेल घंटे को दबा लो ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।